तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को थंबनेल पर नज़र आ ही गया होगा, हम लेकर आ रहे हैं राजस्थान सीईटी फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 क्लास नंबर 1। चैप्टर का नाम होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी पहली क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ले जाने का मैं फुल प्रयास करूंगा। बेसिक का मतलब क्या होता है कि बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल जीरो लेवल से अप लेवल तक ले जाना। यानी कि बिल्कुल मैं स्टार्टिंग बताऊंगा कि हाँ, एक न्यू बच्चा जिसे मैथ्स का एम भी नहीं पता होता, उसे इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी 1% भी परेशानी नहीं आएगी। ये आपका बड़ा भाई विश्वास दिलाता है। बस क्लास में बशर्ते एक शर्त रहेगी कि क्लास को बिना स्किप किए आपको कंटिन्यू रूप से देखना है, ठीक है। तो बिना समय गवाए मैं इस क्लास का आगाज करना चाहता हूं। ये क्लास है स्पेशल मैथ्स के लिए आप सभी के लिए स्टार्ट हो रही भाई, ठीक है। चैप्टर का नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं लालाओ, लाभ एवं हानि। क्या बोलते हैं, लाभ एवं हानि, ठीक है भाई। ये इस चैप्टर का नाम रहने वाला है, जिसकी पहली क्लास रहेगी बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक के द्वारा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेहदते देखते हुए मैं इस क्लास का आगाज बड़े शानदार तरीके से आप सभी के सामने करने जा रहा हूं। अगर आप क्लास की पीडीएफ लिंक वगैरह चाहते हैं तो आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ्स कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को ये पीडीएफ वगैरह या क्लास की अपडेट, मोर इन्फॉर्मेशन सब कुछ इसी क्लास की जारी पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ आपका ये यूट्यूब चैनल है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, जहाँ पर सारी क्लासेज मैथ्स की स्पेशली सब कुछ आप सभी को कहाँ मिलेगी। यहाँ पर आपके विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर ये क्लासेज हाल फिलहाल चल रही है, वही ये यूट्यूब चैनल है। उस पर सारी चीज़ें आप सभी को कंप्लीट रूप से यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है भाई। एक और न्यू चैनल हमने बनाया है जो स्पेशली बनाया अपडेट हब के नाम से, ठीक है भाई। सरकारी अपडेट हब के नाम से हमने एक स्पेशली चैनल बनाया है, जिस पर हम सारी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो भी कोई अपडेट आती है, इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन, कब फॉर्म निकलेगा, कब इसकी वैकेंसी आएगी, कब किस एग्जाम की वैकेंसी आएगी, कितनी तारीख से उसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कितनी वैकेंसी होती है, कितनी सैलरी होती है और कितना क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, उन सब के लिए हमने एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है सरकारी हब अपडेट्स के नाम से, ठीक है भाई। इस चैनल को आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको आने वाली भविष्य में कोई भी या सेंटर की एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आता है, उसमें आप सभी पर यहाँ पर हर चीज़ की अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है भाई। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं बिना समय गवाए आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि प्रॉफिट लॉस है, ठीक है भाई। तो हम प्रॉफिट लॉस को बड़े शानदार और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लालाओ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाई लाभ एवं हानि। क्या बोलते हैं मेरे लालाओं, लाभ एवं हानि, ठीक है भाई। इस चैप्टर में के अंदर लाभ हानि के अंदर देखो, लाभ हानि चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, परसेंटेज, जैसे बोलते हैं प्रतिशत। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको लाभ हानि बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्लियर बात है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के अंदर हम पढ़ने से पहले हमें इसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल बेहतर रूप से पता होना चाहिए। ये आपकी 3 चीज़ कौन कौन सी हैं। पहली चीज़ है आपकी सीपी, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं लालाओ, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरी जो होती है इसके अंदर वो होती है आपकी सीपी, एसपी, जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और लास्ट में होती है आपकी एमआरपी, जिसे बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं लालाओ, मार्क प्राइस, ठीक है। सीप कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है लालाओ, क्रय मूल्य। और भी इसे देसी भाषा में बताऊं तो इसे बोला जाता है जो वस्तु क्या की जाती है, खरीदी जाती है। क्या की जाती है, खरीदी जाती है, ठीक है मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस यानी कि एसपी, देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एसपी, क्योंकि हमेशा एग्जाम में एसपी और सीपी से ही इसे हम करते हैं डिनोट, ठीक है भाई। एसपी और सीपी से ही हमेशा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये हो गई आपकी सीपी, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं लालाओ, विक्रय मूल्य, ठीक है मेरे भाई। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। जिसे और देसी भाषा में बताऊं तो उसे बोलते हैं बेचना। क्या बोलते हैं, किसी वस्तु को बेचना, ठीक है मेरे भाई। मार्क प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, अंकित
मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब होता है जो भी वस्तु पर जो MRP लिखी होती है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर आपको ये सारी पता है तो प्रॉफिट लॉस के अंदर हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस का पता होना चाहिए और मार्क प्राइस का पता होना चाहिए। ये सारे चीज यानी कि CP, SP और MRP, ठीक है, इन्हीं शॉर्ट फॉर्मों से हम पूरे इस चैप्टर के अंदर इन्हीं 3 शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि किसी वस्तु का CP इतना है तो CP का मतलब क्या होगा लाऊं, कॉस्ट प्राइस होगा। और किसी वस्तु का SP इतना है तो SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। और यह जो वस्तु बेची जाती है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, मार्क प्राइस का मतलब ये होता है जो वस्तु पर मार्क लिखा होता है, यानी कि जो अंकित मूल्य दिया होता है उसे बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी कि MRP। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो देखो भाई, आप सभी के सामने मैं फॉर्मूला लेके आया हूँ, शानदार तरीके से देखेंगे। आप सभी के सामने फॉर्मूला आ चुके हैं। देखो भाई, मैंने इसे पूरी डिटेल में विद इंग्लिश के फॉर्म में इसे तोड़ा है। ठीक है भाई, देखो भाई, कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई, क्या कॉस्ट प्राइस दिखेगा ना इसमें, मुझे तो पता नहीं दिखेगा। ठीक है भाई, क्या है भाई आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं, देखो बताया था ना कि CP शॉर्ट फॉर्म है द प्राइस एट विच एन ए आर्टिकल इज परचेड। परचेज का मतलब क्या होता है, जो वस्तु क्या जाती है, खरीदी जाती है। क्या की जाती है, जो वस्तु खरीदी जाती है। एन एग्जाम्पल, ए पेन ब्रॉथ बाई 10 रुपीज, यानी कि एक पेन 10 रुपए का खरीदा। कितने का, 10 रुपए का खरीदा। ठीक है मेरे भाई, देखो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, SP। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, SP। द प्राइस विच एन आर्टिकल सोल्ड का मतलब होता है बेचना। सोल्ड का मतलब क्या होता है लालाओ, बेचना। ठीक है, यानी कि दी पेन इज सोल्ड फॉर 15 रुपीज, यानी कि उसने एक पेन को 15 रुपए में बेचा। कितने रुपए में भाई, 15 रुपए में बेचा। क्या, बेचना। ठीक है लालाओ, ठीक है साहब। MRP बताई थी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगी या मार्क प्राइस। ठीक है, तो इसे बोलते हैं दी मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड ऑन ए आर्टिकल बाय दी मैन्युफैक्चर, यानी कि जो कंपनी से जो आपका प्रोडक्ट बन के आता है उस पर लिखी होती है ना MRP, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, MRP, यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है भाई, अब आती है देखो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और परसेंट। ठीक है, यानी कि पहले आपको नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कैसे निकालते हैं देखेंगे भाई। इधर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे और लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो खाली प्रॉफिट निकलवाए तब करेंगे भाई सेलिंग प्राइस, यानी कि SP, हिंदी में लिख देता हूं भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि इसे कोष्टक में लिख दूं तो SP माइनस CP। सभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, लॉस का मतलब होता है CP माइनस SP, CP माइनस SP। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो भाई, हमें कैसे पता होगा कि यहाँ क्रय मूल्य हो रहा है या विक्रय मूल्य हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है भाई, तो देखो लाभ कब होता है, जब आप किसी वस्तु को कम में खरीदते हो और ज्यादा में उसे सेल करते हो, यानी कि ज्यादा में उस वस्तु को बेचते हो। मतलब माना कि ये आपके पास एक पेन है जो आपने 10 रुपए का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा मेरे भाई, 10 रुपए का खरीदा, लेकिन आप उसे 15 रुपए में बेच रहे हैं। आप उसे 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पेन पर 5 रुपए का क्या कर लिया, फायदा कर लिया। और फायदा को क्या कहते हैं, प्रॉफिट। फायदा को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं मेरे भाई। यहां तक बात समझ में आ गई कि लाभ होता क्या है। तो लाभ का मतलब क्या है भाई, जब SP, यानी कि जब हम जितने की हमने वस्तु बेची है उसमें से जितने की खरीदी है उसमें से अगर घटा दें तो हमें क्या मिले, प्राप्त होगा प्रॉफिट, यानी कि लाभ प्राप्त होगा। यहां तक लाभ की बातें क्लियर हो गई हो तो मैं बता देता हूं आपको हानि के बारे में। तो हानि की लालाओं में बात करूं तो हानि के अंदर, अब देखो हानि कैसे होती है। यही पेन अगर आप 15 रुपए का खरीद के लाते हो और इसे 10 रुपए में बेचते हो कुछ दिन बाद, तो आपको सीधी सी बात है भाई, नुकसान ही तो झेलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम 15 रुपया का पेन लेके आए, ठीक है, दुकान पे थे 15 रुपया को या पेन लेके आए और हम उसे 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें नुकसान तो है रोए। तो कितने रुपया का नुकसान है रोए, 5 रुपया का नुकसान है रो। कैसे पता पड़ रही है कि हम जितने की वस्तु की खरीद के लाते हैं उससे में से और जितने में बेची है उसे घटा देते हैं, तब हमें जो प्राप्त होगी वही क्या होगी, हानि प्राप्त होगी। यानी कि कम ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची तब तो होगा नुकसान, और जब ज़्यादा कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे जब क्या होगा मेरे भाई, लाभ होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो फिर हाँ, एक और फॉर्मूला देख लेंगे भाई यहीं के साथ में, इसका मार्क प्राइस का, किसका, MRP का। ठीक है, MRP का फॉर्मूला होता है भाई साहब यहाँ पर डिस्काउंट बटे SP,
ठीक है, सॉरी डिस्काउंट माइनस एसपी, क्या डिस्काउंट माइनस एसपी, डिस्काउंट मतलब होता है यहाँ पर छूट, छूट, ठीक है भाई। प्रॉफिट लॉस के अंदर भी हम डिस्काउंट पढ़ेंगे जिसे छूट बोलते हैं और क्या बोलते हैं बट्टा, क्या बोलते हैं लालाओ बट्टा, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डिस्काउंट, क्या बोलते हैं डिस्काउंट। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है मेरे भाई। तो अभी देखेंगे इनको कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में क्या मतलब होता है। देखो भाई प्रॉफिट परसेंट के अंदर व्हेन एसपी इज मोर देन सीपी सेलिंग मेक्स अ प्रॉफिट है, यानी कि जब आप सेलिंग प्राइस ज्यादा में करते हैं और सीपी को कम में करते हैं तब आपको क्या प्राप्त होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम करेंगे भाई प्रॉफिट जो आपको आएगा वो बटे में सीपी, यानी कि जितने वस्तु आपने खरीदी है, और इनटू में करेंगे हम किसका 100 का गुणा, किसका करेंगे लालाओ 100 का गुणा करेंगे, तब आपको क्या प्राप्त होगा लालाओ प्रॉफिट परसेंट। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो यहां देखेंगे भाई लॉस परसेंट, क्या देखेंगे लॉस परसेंट। व्हेन एसपी इज लेस देन सीपी, यानी कि जब एसपी सीपी से क्या हो छोटा हो, एसपी सीपी से क्या हो छोटा हो, यानी कि सीपी को तो किस में खरीदा भाई ज्यादा में खरीदा है और बेचा किस में कम में, तब क्या होगा भाई आपको नुकसान। भाई सीधी सी बात है, ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो क्या होगा मेरे भाई नुकसान होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे निकालेंगे लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे में सीपी इंटू 100, लॉस बटे में सीपी इंटू 100, ये हो गए आपके प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के फॉर्मूलेज, ठीक है भाई। मैं पहला ही क्वेश्चन आप सभी के टाइप 1 के अनुसार स्टार्ट कर रहा हूं, टाइप दिए हैं मैंने इसको, हालांकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन टाइप से हम इसमें लिखेंगे यहाँ टाइप में कि बेसिक क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे भाई चैप्टर बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है भाई। यानी कि बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूलाज आधारित क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं उनको फॉर्मूला की बजाय ना करते हुए अपने अपने शानदार जो अनुभवी ट्रिकों से मैं उस क्वेश्चन को कराने का फुल प्रयास करूंगा, आपको जो बिल्कुल एक क्वेश्चन को रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। पहला ही क्वेश्चन बड़ा शानदार और सरल सा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ रहा है और सभी टकटकी लगा के देखेंगे मेरे भाई। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और उसे 920 रुपये में बेच दिया जाता है, तो बताओ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो बताओ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा शानदार है, मैं भाई दोनों ट्रिकों से यूज करके बताऊंगा, लेकिन बात ट्रिक फ्रिक तो कुछ नहीं, वही फॉर्मूला यूज होता है भाई कि प्रॉफिट परसेंट का मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100। अब इस फॉर्मूले का यूज हमें यहां पर पता कैसे चलेगा कि वस्तु में सीपी क्या दे रखी है, क्वेश्चन में सीपी क्या है और आपका एसपी क्या है, ठीक है मेरे भाई। देखो मैंने क्या बताया था देसी भाषा में कि जहां कहीं खरीदने वाली बात आ जाए वहां हमेशा क्या होता है मेरे भाई, जहां खरीदने वाली बात आ जाए वहां हमेशा क्या होगा मेरे भाई सीपी होगा, क्या होगा सीपी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको बोल दिया जहां वस्तु दे दी जाए बेचने वाली बात है तो वहां होगा भाई एसपी, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, मैं इसे फॉर्मूला लिख देता हूं इधर कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है आपका प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100। अब देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट का कि प्रॉफिट निकालते समय हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट में से जो एसपी दे रखा है यानी कि ज्यादा दे रखा है, जहां वस्तु बेची जाती है उसमें से खरीदी हो जाने वाली वस्तु का मूल्य घटा देंगे, तब हमें प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम इसी काम को करेंगे भाई, प्रॉफिट निकालने के लिए उधर ही लिख देता हूं ऊपर ही कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम करेंगे भाई एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी क्या दे रखा है आप सभी देखेंगे इधर, एसपी दे रखा है आपको 920, तो 920 माइनस 800 बराबर कितना आएगा लालाओ 120, तो 120 क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। अब आपके पास प्रॉफिट भी आ गया, सीपी भी आ गया, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में आपको पुटअप करना है। प्रॉफिट हो गया आपका 120, ठीक है, यानी कि 120, सीपी आपका क्या हो गया भाई लाला 800 और इंटू 100 करेंगे भाई, ठीक है मेरे भाई। देखो मेरे भाई दो देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्लियर, यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो क्या बचेगा आपके पास 3/2 इंटू 10, 3/2 इंटू 10। अब देखो 2 से 10 को काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई 5 बार, और 5 का गुणा आपस में करेंगे 3 से, तो आएगा आपका 15% का क्या होगा मेरे भाई प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ तक बातें अगर मेरी समझ में आ गई हो तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर मैं आगा कर रहा हूँ, तो एक बार सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम क्वेश्चन, कोई भी फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आप सभी को बड़े शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। करो मेरे भाई, आपको दिया जा रहा है 30 सेकंड का समय, सभी करेंगे इसको। चलो भाई देखते हैं इधर क्या कहता है आपसे प्रश्न। बड़ा शानदार तरीके से हम करने का इस क्वेश्चन को प्रयास करेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। जो वस्तु खरीदी जाती है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं लालाओ? क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जो वस्तु बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं लालाओ? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। अब देखो जब प्रॉफिट निकालते हैं यानी कि जब लाभ निकालते हैं, ठीक है, हिंदी की बात करूं तो जब हम लाभ निकालते हैं, थोड़ा सा इसे डाउन करते हैं, पेन चेंज करते हैं, इधर से देखेंगे, तब हम लाभ निकालते हैं तो लाभ के लिए करते हैं भाई लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यानी कि लाभ प्रतिशत का जो थोड़ा सा फॉर्मूला होता है उसे देखेंगे भाई। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में 100। इनटू में क्या हो गया मेरे भाई? 100। आगे बातें समझ में कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में 100। ठीक है भाई, आपको क्रय मूल्य भी दे रखा है यानी कि ये हो गई आपकी सीपी और ये हो गई आपकी एसपी। ठीक है मेरे भाई, तो अब इसी फॉर्मूले के अनुसार पहले हम निकालेंगे क्या? लाभ। तो लाभ निकाल लेते हैं भाई। 1080 में बेची जाती है और खरीदी जाती है 1200 में, तो ये तो उल्टा हो गया भाई। यहाँ पर तो हानि प्रतिशत पूछिए आपसे। क्या पूछिए? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? तो भारी मिस्टेक हो गई लालाओ है। चलो ठीक है भाई, हम तो हानि निकाल देंगे इसमें। तो हानि निकालने के लिए हम फॉर्मूला होता है भाई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में सीपी का मतलब होता है यहाँ पर क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। और इंटू में 100। इंटू में क्या होता है मेरे भाई? 100 होता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है साहब। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा है भाई आपको? 1200। और 1080 क्या दे रखा है आपको? विक्रय मूल्य। तो भाई 1200 में से 1080 क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तब क्या बचेगा आपके पास? 120 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 120। तो 120 जो बची है वो कितनी हो गई आपकी? क्या हो गई भाई? हानि। क्या हो गई आपकी? हानि। तो हानि आपके पास आई गई है, क्रय मूल्य आपके पास है ही, फॉर्मूला आपके पास है ही, तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, बस फॉर्मूले के अनुसार हमें से जमाना है। हानि दे रखी है आपको 120 यानी कि 120, सीपी दे रखी है आपको 1200 है, और इनटू में करेंगे 100 का। इनटू में करेंगे 100 का। तो बस कुछ नहीं करना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? 10 बच गया। तो 10% इसका आंसर होगा। क्या होगा? 10% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो हम अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर जाहिर करने जा रहे हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य, क्रय मूल्य 500 रुपये है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, यदि उसमें 20% का लाभ, यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो हमें विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई अब तक मैंने जो क्वेश्चन कराए थे कि क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है। प्रॉफिट पूछ सकता है या लॉस पूछ सकता है, लेकिन अब यहां कह रहा है कि आपको हम
वस्तु को खरीदवा रहे हैं आपसे, और खरीदवाने के बाद उसमें हम आप कह रहे हैं कि भाई 20% का हमको लाभ निकालना है, तो बताओ कितने में वस्तु बेच रही है। तो इसके लिए मैं शानदार सी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, बड़े शानदार प्यार तरीके से, कुछ नहीं जो हम परसेंटेज में यूज करते थे उसी में हम इस चीज़ को यूज करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बताऊंगा, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से जो वस्तु क्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि आपको सीपी दे रखा है, जिसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, वो दे रखा है आपको कितना रुपया भैया, 500 रुपये दे रखा है। ठीक है साहब, अब आपसे कह रहा है कि हमें प्रॉफिट परसेंट, इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है यानी 20% का जो लाभ दिया जा रहा है वो आपको दे रखा है 20%। कितना दे रखा है मेरे भाई, 20% का। अब आपसे कह रहा है कि वस्तु को बताओ बेचने पर कितने रुपए की वो वस्तु बेचेगी। तो सीधी सी बात है, 500 रुपया में वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है, 500 रुपया में वस्तु खरीद रहे हैं, तो जो वस्तु खरीद रहे हैं अगर उस पर लाभ हो रहा है 20% का, तो वस्तु सीधी सी बात है 500 से ज्यादा ही बिकेगी। 500 से ज्यादा बिकेगी नहीं बिकेगी। मैंने प्रतिशत में आप सभी को पढ़ाया था कि कोई भी नंबर, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमेशा अपने आप में क्या होता है मेरे भाई, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। तो जो ये आपका सीपीए ये भी क्या है अपने आप में 100% है। ठीक है साहब, अब आपसे कह रहा है कि ये 20% का क्या हो रहा है, इस पर लाभ हो रहा है। तो अगर 100% में हम 20% और ऐड करते हैं तो लाभ हो जाएगा भाई। 100 से वस्तु कितनी हो जाएगी, 120%। बस कुछ नहीं करना, आपको 500 का 120% निकालना है बस। 500 का 120%, और जब परसेंट हटाते हैं तब क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं मेरे भाई। तो 500 इंटू 120 बटे में 100, और 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल हो चुकी हैं, 12 पंजे हो गया 60, और 1 जीरो की 1 जीरो, यानी कि 600 में ये वस्तु क्या हुई है आपकी भाई, सेलिंग हुई है। यानी कि सेलिंग का मतलब होता है भाई आपकी वस्तु क्या गई है, बेची गई है। क्या हुई है भाई, आपकी वस्तु बेची गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। यहां तक बात है, अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम इस क्वेश्चन का अगला रोल दिखाने जा रहे हैं। तो देखेंगे सभी अगला क्वेश्चन, करो मेरे भाई।
है।